नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक एंजल की साधना देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग पूछे थे कि गुरुजी एंजल की साधना दीजिए। आपने परी, अप्सरा, जिन, जिन्नात सभी का साधना दिया है, तो एंजल का साधना कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि उसकी विधि कैसे है, उसका नियम क्या क्या है, उसमें सामग्री क्या लगता है। अब मैं पहले बता दूं कि एंजल होते कौन है और इसकी साधना हम लोग करते क्यों हैं। एंजल जो है वो जैसे हम लोग अप्सराएं, उनके साधना हम लोग कराते हैं, यक्षिणी, ठीक है, वैसे ही ठीक है जीसस में जीसस क्राइस्ट में एंजलों को एक तरीके से फरिश्ता कहा गया है। इनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो क्या बोल सकते हैं, इनकी जो ये लोग अमर होते हैं एक तरीके से। और ये साधना और इनकी जो साधना है वो भी आसान होती है, ठीक है ना। ये अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग शक्तियों का नाम मिला है ना। हमारे धर्म में जैसे क्या होता है, भूत होता है, प्रेत होता है, जिन, बेताल, ठीक है ना, अप्सरा, देव, राक्षस, बहुत सारी योनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एंजल जो है बहुत अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सब तरीके के एंजल होते हैं, ठीक है। लेकिन एंजलों में सबसे अच्छा जो होता है वो है गार्जियन एंजल, जो मनुष्य को रक्षा के लिए ही इस एंजल का उत्पन्न हुआ है, ये बनाया गया है इसको। कहते हैं कि एंजल जो है ज़्यादातर ये देव के दूध होते हैं, फरिश्ता भी हम लोग कहते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में उसको देव के दूध बोलते हैं। जो देव होता है ना, हमारे देवता होता है, जैसे इंद्रदेव है, वायुदेव है, इनके दूत है, इसको कहते हैं एंजल। समझ गए आप लोग एंजल क्या है। अब है एंजल साधना करना क्या चाहिए। इसके साधना करने से आपको क्या क्या होगा, आपको रक्षा मिलेगा। जैसे वीर साधना हम कराते हैं, वीर में हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं कि बॉडीगार्ड के हिसाब से वो हेल्प करता है, हमारा हमको रक्षा करता है। तो वैसे अभी नियम क्या क्या है। अच्छा, ये रक्षा के अलावा भी बहुत कुछ करता है। धन की दिक्कत है तो ये सॉल्व कर सकता है, वशीकरण, मारण हो, कोई भी षट कर्म जो है कर देगा। सट्टे का नंबर भी दे सकता है, ठीक है ना। शेयर मार्केट, बिजनेस, हर जगह में ये आपको हेल्प कर सकता है। अब साधना के नियम क्या क्या रहेगा। दिन होगा शुक्रवार, ठीक है। अब समय जो है इसमें 21 दिन का समय देना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ, क्योंकि गार्जियन एंजल है, छोटा मोटा एंजल नहीं है। समय होगा रात्रि 10 बजे या फिर 11 बजे, जो भी समय आप लोग निर्धारित करें, रात को सेम समय रखना, चेंजेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। वस्त्र आपका वाइट होगा, ठीक है। आसन भी वाइट होगा, सादा। माला इसमें आप जो है कोई भी माला इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे माला की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काउंटिंग हाथ से भी कर सकते हो। वैसे रुद्राक्ष की माला आप यूनिवर्सल रहता है हर साधना में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। जाप का समय होता है लगभग 2 से 3 घंटा के समय के अंदर, आपका 2 घंटे काफ़ी है जाप में आपको समय देना है। दिशा होगा यहाँ पे पश्चिम, वेस्ट। पूजा वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कवच भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूजन में गुरु पूजन आपको करना है। अगर गुरु दीक्षित है आप, गुरु दीक्षित होकर ही साधना करनी होती है। यीशु जो है यीशु, उसका पूजन करना है, और एंजल का, इन 3 लोगों का पूजन करना है। और नित्य पूजन करना है, ठीक है ना, रोज़ अलग से नित्य पूजन आपको यहाँ पे करना है, गुरु का भी, यीशु का भी और एंजल का भी। इनका फ़ोटो आप जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड करके इनका पूजन आप कर सकते हो। और गुरु का तो जो जिससे आप दीक्षा लोगे उनका तो आपको मिल ही जाएगा फ़ोटो, और यीशु का तो आपको पता ही है कैसे दिखते हैं वैसे। भोग क्या लगाना है, सफ़ेद मिठाई की आपको भोग लगानी है। अब साधना विधि क्या क्या है वो बताया था आपको। ये करना है आपको शुक्रवार को रात के 10 बजे, ठीक है, नहाकर सफ़ेद कपड़े आपको पहनने हैं, और पश्चिम मुख होकर सफ़ेद आसन पर आपको बैठना है। अपने चारों दिशाओं में एक एक मोमबत्ती जलाना है,
आसन के जो कोने पर, ठीक है। और ध्यान रखें कि मोमबत्ती इतनी बड़ी हो कि 2 घंटे लगातार जल सके। और उसके साथ सामने आपके ठीक आंखों के सामने 5वीं मोमबत्ती भी आपको जलानी है, ठीक है। और जो उपले होते हैं, उपले आपको लेने हैं, गोबर के उपले जो होते हैं गाय के, तो उनके ऊपर गूगल का और लोहन का आपको धू जलाना है, मतलब धुनी लगाना है, ठीक है। और अच्छे से आराम से बैठना है आसन पे। सबसे पहले देखिए, आप गुरु जी को प्रार्थना, अगर आपका जो गुरु है उनका गुरु प्रार्थना करिए और साधना के लिए आज्ञा लीजिए। और फिर ईशा मस्जिद की सफलता के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद जो है आसपास में मौजूद सभी फरिश्तों को और देवदूत को आपको प्रार्थना मतलब प्रे कर लेना है। और उसके साथ एंजल का भी आपको आह्वान करना है और उसे मिठाई का भोग देना है। इस साधना से कोई भी आपको अलग से पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सिर्फ मिठाई का भोग लगाना है, भोग देना है बस। गुरु, ईशा मस्जिद और अन्य सभी का जो है 5 अगरबत्ती आपको जलाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जो जब ऐसे आप करोगे उसके बाद जो है आप जब साधना शुरू करोगे, साधना में देखो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि देखो पूजा पाठ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको मेन होता है प्रार्थना। अगर आप अच्छे से प्रार्थना करते हो साधना में तो ज़्यादा सफल हो सकते हो, इसलिए आप आराम से ध्यान से प्रार्थना करो। उसके बाद एंजल के मंत्र का बिना माला के जो है 2 घंटे तक आपको जाप करना है। 2 घंटा करना ही है हर दिन, 21 दिन तक। और आपके दौरान जो भी अनुभूति हो वो, मतलब साधना के जब आप जाप कर रहे हो तब उस समय जो भी आपको अनुभूति हो वो गुरु को बताइए, किसी और को नहीं। जाप के बाद उसी कमरे में सो जाना है आपको, और ये साधना लगातार आपको 21 दिन करना है। एंजल जब आप सामने आकर वचन लेगा उसके बाद जो है एंजल सिद्ध हो जाएगा आपको। एंजल का वही चीज़ है जैसे नॉर्मल साधना का होता है, सामने आती है, दीक्षा वगैरह जो है जो लोग लिए हैं उनको कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो है वचन वगैरह लेते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र जो है, गार्जियन एंजल कम फ्रॉम हेवन, हेल्प मी मेक माई वर्क डन इन द नेम ऑफ जेसस। ठीक है, इंग्लिश में मंत्र है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ इसलिए हिसाब से है। गार्जियन एंजल कम फ्रॉम हेवन, हेल्प मी मेक माई वर्क डन इन द नेम ऑफ जीसस। ये है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान सा मंत्र है और इजीली आप जो है 2 घंटे तक जाप कर लोगे। एक मतलब एक तरह से आपको लगेगा कि आप पोएम पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो ये करते ही जो है शक्ति आपको सामने आएगी और आपको वचन लेना है, फिर जो है आगे आप काम कैसे करना आपको बताइए। तो ये था गार्जियन ऑफ एंजल का साधना, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और आपको शायद बहुत ही कम वीडियो यूट्यूब में ऐसे मिले जिसमें गार्जियन ऑफ एंजल की साधना दिया गया। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।